दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241, मैक्सिमम बच्चों 80 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। आज हम इस वीडियो में बच्चों सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चों 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का है। पहला बच्चों 32 में जो गिवन है, इन द रेशियो डज द पॉइंट 6 - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। द पॉइंट ए का बच्चों पॉइंट गिवन है 10, -6, बी का पॉइंट दिया बच्चों -8, 3 दिया, और जो लाइन को जो डिवाइड कर बच्चों 6, -4 दे रखा। तो बताना बच्चों उस लाइन का रेशियो क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों विभाजन सूत्र, को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, सेक्शन सी है जिसमें लिखा है बिंदु 6, -4, बिंदु ए का जो दे रखा 10, -6, बी का जो दे रखा -8, 3 जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है। रेशियो क्या करा बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों विभाजन सूत्र। ए का जो कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों, वह गिवन है 10, -6, और बी का जो कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है जो दिया हुआ -8, 3, और जो रेशियो में जो कट करा बच्चों बीच का जो पॉइंट जो दिया हुआ है वह दिया बच्चों 6, -4, 6, -4। तो पहला जो पॉइंट होता है बच्चों x1, y1 होता है। पहला जो पॉइंट होता है x1, y1 होता है, और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है बच्चों x2, y2 होता है। जो बीच में होता है वो x, y होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। आप x या y इस रेशियो को मान लेते हैं बच्चों m1, इस रेशियो को मान लेते हैं m2। यही क्या करना m1 रेशियो m2 क्या करना फाइंड करना। आप x से भी निकाल सकते हैं, y से भी निकाल सकते हैं। x का फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों m1 × x2 प्लस m2 × x1 प्लस m1 प्लस m2। इसको याद करने का तरीका क्या बच्चों, पास वाले को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूर वाले को पास से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m1 प्लस m2 का क्या होता है जोड़ होता है। आप y से भी क्या कर सकते हैं बच्चों फाइंड कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। x का जो रिजल्ट बच्चों 6 दिया तो 6 पुट करेंगे यहाँ पे m1, और x2 कितना बच्चों -8 है, क्या -8 है, प्लस m2, और x1 कितना बच्चों 10 है, m1 प्लस m2। अब इसके बाद क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल में -8 m1 प्लस 10 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 m1 प्लस 10 m2 इक्वल में 6 ब्रैकेट m1 प्लस m2 हो जाएगा। उसके बाद -8 m1 प्लस 10 m2 इक्वल में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 m1 प्लस 6 m2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो -8 m1 है, माइनस से इधर आकर क्या जाएगा प्लस, 6 m2 है तो इधर आकर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 m2, और यहाँ पे बच्चों प्लस में है तो इधर आकर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, m2 इक्वल में 6 m1, और यहाँ पे माइनस से उधर जाकर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 8 m1। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा बच्चों 4 m2 है। क्या आएगा 4 m2 इक्वल में हो जाएगा 10, 8 में 6 को ऐड करेंगे तो 8 से 14, 14 m1 हो जाएगा। रेशियो जो निकालना बच्चों m1 रेशियो m2 निकालना है। तो m1 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 14 क्या मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या जाएगा डिवाइड में। तो 4 अपॉन यहाँ पे बच्चों 14 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे, और 2 से कट जाएगा 7 नंबर पे। तो यहाँ हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल में 2:7। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 2:7 आ जाएगा। तो m1 रेशियो जो m2 आ रहा है बच्चों, m1 रेशियो जो m2 आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2:7 आ रहा है। डायरेक्ट बच्चों जो 7.2 का आप एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा y से भी निकालना चाहेगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों सेम आएगा।
आपको क्या करना बच्चों, कमेंट में बताना कि अगर y से निकालने पे आंसर क्या आ रहा है। आप यहाँ पे y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 m1 प्लस m2। अब y2 की जगह पर बच्चों 3 को पुट करेंगे, अब y1 की जगह पे क्या करेंगे -6 को पुट करेंगे, अब y की जगह पे -4 को पुट करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो m1 और m2 का रेशियो आपको बताना है। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों m1 और m2 का y से भी निकालेंगे तो 2:7 आएगा। आपको कमेंट में बताना बच्चों जब y से आप निकाल रहे हैं तो m1:m2 का रिजल्ट क्या आ रहा है। इसमें बच्चों 32 के जो और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, सो डैट द पॉइंट ई और एफ जी एच टेकन इन ऑर्डर टू द बच्चों स्क्वायर क्या करना, प्रूफ करना, शो करना बच्चों। जो चारों जो दिया हुआ है वह वर्टिक्स स्क्वायर का वर्टिक्स दिया, शो करना बच्चों स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो कंडीशन होता है बच्चों, चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, साथ साथ क्या होता है बच्चों, इसका डायगोनल जो होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, दर्शाइए कि बच्चों ई एफ जी एच लगातार दिया बच्चों, वर्ग का शीर्ष है तो सिद्ध करना है कि वर्ग है। तो चारों क्या करना, 4 डिस्टेंस और 2 बच्चों विकर्ण का डिस्टेंस निकाल कर बराबर करना होगा। स्क्वायर का बच्चों वर्टिस दे रखा है, मान ले स्क्वायर है बच्चों, और यहाँ पे लगातार ई का दे रखा है, एफ का भी दे रखा बच्चों, साथ साथ जी का भी दे रखा और एच का दे रखा। ई का जो दिया हुआ -4,4 दिया, -4,4, एफ का जो दिया बच्चों -1,1 दिया, -1 और -1, और जी का जो दिया बच्चों 4 और 2 दिया हुआ है, और एच का जो दिया बच्चों 1,7 दिया हुआ। अब सभी डिस्टेंस क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से निकालेंगे। पहले ई एफ निकालेंगे, तो ई एफ में डिस्टेंस फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। x2 - x1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों x2, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या बच्चों -1 है, और x1 क्या है -4 है, माइनस और क्वेश्चन का माइनस का जब प्लस हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा बच्चों -1, और ये माइनस है, और y1 कितना बच्चों 4 का स्क्वायर। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और -4 -1 का -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 9 ऐड करेंगे बच्चों 34 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 34। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों यूनिट्स लिखेगा, हिंदी वाला लिखेगा इकाई लिखेगा। उसी तरीके से आपको बच्चों ई एफ निकालना पड़ेगा। ई एफ तो निकल गया, ई एफ के बाद आपको एफ जी निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे एफ जी, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना बच्चों 4 है, और माइनस फार्मूला का और माइनस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 2 है, और y1 का बच्चों माइनस क्वेश्चन का माइनस फार्मूला का प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 4 क्या हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 का जगह 34 हो जाएगा। इंग्लिश वाला लिखेगा बच्चों स्टूडेंट यूनिट्स लिखेगा, हिंदी वाला इसको लिखेगा इकाई लिखेगा। उसी तरीके से बच्चों एफ जी के बाद आपको निकालना पड़ेगा जी एच निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा जी एच। तो जी एच में x2 y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों एच जी या जी एच बोल सकते हैं, एच जी, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर, या 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर, और y2 क्या बच्चों 7 है, और y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। सिंपली आपको क्या करना बच्चों डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना। 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसी तरीके 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 9 क्या हो जाएगा 34। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों यूनिट्स लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे इकाई लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इकाई। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा बच्चों ई एच निकालना पड़ेगा, दिखा देते हैं फिगर में। ई एच निकालना पड़ेगा, इसको मानेंगे बच्चों x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो अब निकालेंगे बच्चों ई एच निकालेंगे, क्या निकालेंगे ई एच, बेसिकली चारों बच्चों जो साइड है चारों डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब निकालेंगे बच्चों ई एच, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 1, अब क्वेश्चन में दिया बच्चों -4 और इसका प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में -4 दिया, फार्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस का जब प्लस, y2 7 है, y1 कितना बच्चों 4 है। तो 1 4 को ऐड करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 9 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 34,
और हिंदी वाला लिखेगा बच्चों स्टूडेंट इकाई, इंग्लिश वाला लिखेगा यूनिट से लिखेगा। उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है, चारों डिस्टेंस बराबर होता है, साथ साथ बच्चों जो डायगोनल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो डायगोनल बच्चों अपोजिट जो मिलाएंगे वही क्या होता है, डायगोनल होता है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा बच्चों, एच एफ हो जाएगा और ई एच डिस्टेंस ईजी जो डिस्टेंस निकालेंगे दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब जो निकालेंगे बच्चों ईजी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ एच निकालेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो अब जो डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों ईजी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ एच निकालेंगे। तो अब जो निकालेंगे बच्चों ई जी, और सिंपल आपको डिस्टेंस फार्मूला है क्या करना बच्चों, अप्लाई करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना बच्चों 4 है, और एक क्वेश्चन में बच्चों जो दिया हुआ वह क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का फार्मूला का एक क्वेश्चन में दिया हुआ। उसी तरीके से y2 बच्चों 2 है और y1 कितना 4 है। जब भी दो लगातार माइनस होता है तो बच्चों क्या होता है, प्लस हो जाता है। 4 4 को ऐड करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2 में से 4 को माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर का होता है प्लस का 4 हो जाता है, ऐड करेंगे बच्चों तो 68 इकाई हो जाएगा। उसके बाद अब जो निकालेंगे बच्चों ईजी निकालने के बाद अब निकालेंगे एफ एच को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, एफ एच, क्योंकि दो डायगोनल है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों दो क्या है, इसका विकर्ण है। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना बच्चों 1 है, आपको दिखा देते हैं फिगर में, किसको यहाँ पे बच्चों इसको x1 y1 मानना है, इसको क्या माने, x2 y2 माने, तो 1 और माइनस फार्मूला का एक माइनस क्वेश्चन का तो प्लस हो जाएगा, फिर 7 और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एक फार्मूला का माइनस है, एक क्वेश्चन का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 और माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है फार्मूला का, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 7 और माइनस में इसका प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, और साथ में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 64 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 68 इकाई हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जब भी ये स्क्वायर को प्रूफ करना पड़ेगा तो चारों डिस्टेंस के साथ बच्चों विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि बच्चों इसमें प्रूफ कर दिए। अब चाहे तो बच्चों देख सकते हैं EF का जो डिस्टेंस है बच्चों 34 है, FG का भी 34 है, GH का भी 34 है, EH का भी 34 है, जो विकर्ण है बच्चों विकर्ण का जो 68 है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों EFGH क्या है, एक स्क्वायर है, तो लिखेंगे EFGH एक वर्ग है, एक वर्ग है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों EFGH इज स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का कंडीशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है, साथ साथ बच्चों डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है, तभी क्या कह पाएंगे बच्चों, स्क्वायर कह पाएंगे, जो कि बच्चों इस क्वेश्चन में प्रूफ किए हैं। क्वेश्चन बच्चों 33 में दिया गया, द टेबल बिलो सो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, बच्चों डेली एक्सपेंडिचर दे रखा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा। ऐसे पूछा गया बच्चों मीन पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, मीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों माध्य। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इसमें जो पूछा गया बच्चों, जो टेबल दिया गया माध्य पूछा हुआ, तो माध्य में बच्चों आपको जो मेथड अच्छा लगे, 3 मेथड आपके बुक में दिया गया है, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज करके आप बना सकते हैं, क्योंकि कभी भी बच्चों क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। जब भी बच्चों अगर मीन निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट जो मेथड है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। आपको जो मेथड आसान लगे बच्चों, उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। पहला बच्चों 2 कॉलम दिया हुआ है, एक साइड जिसको बोलते हैं बच्चों क्लास मार्क, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 200 में 150 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा बच्चों 350, 350 का जो आधा होता है बच्चों 175 होता है। उसके बाद जो गैप है बच्चों, इस गैप जो दिया हुआ है वह गैप कितना का है, 50 का, तो 50 सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 175 में बच्चों जब 50 ऐड करेंगे तो 225 आएगा, 225 में 50 को ऐड करेंगे तो 275 आएगा, 275 में बच्चों 50 को ऐड करेंगे तो 300 क्या आएगा, 25 आएगा, और 325 में 50 को ऐड करेंगे तो 375 आएगा। उसके बाद बच्चों आप DI निकालें। डायरेक्ट मेथड में क्या कर सकते हो बच्चों, FI/XI आप निकाल सकते हैं, दोनों को गुना करके कॉलम बनेगा FI/XI का, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप उस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड को यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड, पहले इसमें DI निकालेंगे,
उसमें किसी को भी आप ए मान सकते हैं। तो बच्चों इस नंबर को हम ए माने तो सभी में से क्या करना पड़ेगा, डी का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस जो भी आप सेलेक्ट किए बच्चों ए उसको माइनस करना। तो क्या सेलेक्ट किया बच्चों 275, तो 275 को माइनस करेंगे। 175 में से 275 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आएगा। क्या बच्चों माइनस का 100 आएगा और गैप कितना का बच्चों 50 का। तो इसमें 50 क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब -100 में 50 को ऐड करेंगे तो माइनस का 50 आएगा। फिर जब 275 में से 275 को तो 0 आएगा। फिर बच्चों इसमें 50 ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता इसमें से इसको क्या कर सकते हैं आप माइनस कर सकते हैं। फिर जो माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों 100 आएगा, क्योंकि गैप 50 का तो 50 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डी डैश निकालता है। डी डैश का फॉर्मूला याद करना, डी अपॉन क्या होता है बच्चों, सी जो गैप होता है। तो गैप कितना का 50, तो 50 से क्या कर सकते हैं आप इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच्चों गैप से बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो गैप कितना 50 है, तो 50 से सबको आप डिवाइड करें तो माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। उसके बाद एक लास्ट जो कॉलम बनता है बच्चों एफ डी डैश का बनता है। क्या बनता है, एफ डी डैश। अब एफ वाले और डी डैश वाले कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना बच्चों। एफ नंबर ऑफ जो हाउस होल्ड है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 12 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से करेंगे बच्चों 4 आएगा। तो माइनस में जो प्लस करेंगे माइनस वाले जो नंबर को तो माइनस का 13 आ रहा है और प्लस वाले में जो करेंगे तो बच्चों प्लस का 6 आएगा। तो -13 में से 6 को माइनस करेंगे तो जो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है बच्चों माइनस का 7 आ रहा है। क्या किए बच्चों, माइनस वाले को अलग ऐड कर दिए, प्लस वाले को अलग ऐड कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस को जब ऐड किया तो माइनस का 13 आता, प्लस वाले को ऐड किया तो प्लस का 6 आता। 13 में से 6 को माइनस कर दिया तो माइनस का 7, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है बच्चों उसी का साइन आता है। उसका फ्रीक्वेंसी का ऐड बच्चों 25 दे रखा, चाहे तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। 2 2 4, 12 4 16, 16 5 क्या होगा 21, 21 4 25, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको याद करना पड़ेगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी डैश समेशन ऑफ एफ इंटू सी। कहीं कहीं बच्चों इसको एच भी लिखा रहता है, जो कि क्या होता है, गैप होता है। ए जो लेट किए थे बच्चों 275, तो 275 लिखेंगे। एफ आई डी आई का जो सम है बच्चों वह क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का 7। और एफ जो दिया बच्चों 25 दिया है। और उसके बाद जो गैप है बच्चों, जो सी जो गैप है कितना है 50 है, कितना है 50 है। आपको ध्यान रखना गैप मतलब किसी का भी आप माइनस करेंगे तो गैप आ जाएगा। उसके बाद 25 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद बच्चों 275 को -7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 14 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो बच्चों 1 आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा और 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो मीन का आ रहा है बच्चों 261 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का जो मीन का जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों वह 263 आ रहा है। अब बच्चों डायरेक्ट मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बनाकर बता सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। राइट आंसर जो होगा बच्चों किसी भी मेथड से आप निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है मीन का बच्चों 261 आ रहा है। आप कमेंट में बताएं बच्चों कि डायरेक्ट मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 में जो गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट दिया बच्चों 10 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल ऑफ टावर जो दिया बच्चों 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट बच्चों 45 डिग्री दिया हुआ। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। और √3 का जो रिजल्ट दिया बच्चों 1.73 दिया। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें बच्चों 2 एंगल दिया गया है। पहला एंगल जो दिया गया है तो यहाँ पे बच्चों 2 एंगल दिया गया। 10 मीटर हाई बिल्डिंग से दिया गया बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप यहाँ से जब टावर को देखेंगे तो वह एंगल दिया बच्चों दिया पहला जो दिया 60 डिग्री और डिप्रेशन जो दिया बच्चों वह कितना दिया 45 डिग्री दिया। तो बताना बच्चों क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालना। तो पहले जब भी बच्चों क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, हिंदी में जो दिया गया 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बच्चों, शिखर का होता है टॉप होता है, क्या होता है टॉप होता है। यहाँ पे बिल्डिंग के बच्चों टॉप से देखना है। टावर के शिखर का उन्नयन का, इसका भी बच्चों जो टावर का जो शिखर है इसके जो एंगल जो बनना बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से जब ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, जो 60 डिग्री दिया हुआ। और इसी बच्चों बिल्डिंग के टॉप से बच्चों जब इसके बेस को देखते हैं बच्चों तो जो एंगल बनना 45 डिग्री का बनना है। 10 मीटर हाई बिल्डिंग है तो बताना बच्चों कि जो टावर का हाइट क्या होगा। और इसमें जो √3 का जो यूज करना 1.73 यूज करना है।
यहाँ पे बच्चों 10 मीटर क्या है, बिल्डिंग का हाइट दिया है। 10 मीटर क्या है बच्चों, बिल्डिंग का हाइट है। यहाँ पे 10 मीटर लिख देते हैं। और जो टावर का जो हाइट दिया है, टावर का हाइट तो बच्चों निकालना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग का जो टॉप से बच्चों टावर के जो टॉप को जो देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है वह बनना बच्चों 60 डिग्री का। फिर उसी बच्चों बिल्डिंग के जो टॉप से देखते हैं जो टावर के बच्चों जो बेस को देखते हैं तो जो एंगल जो बन रहा है वह बन रहा बच्चों 45 डिग्री। कितना बना, 45 डिग्री का। तो इस केस में बच्चों बताना है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। अगर बच्चों ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस बच्चों 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसपेंडिंग हाइट क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अब नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। इस ए बी का डिस्टेंस को क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो टोटल बच्चों जो टावर का जो हाइट हो जाएगा 10 + x, क्योंकि इतना डिस्टेंस 10 है, इतना डिस्टेंस क्या बच्चों x है, तो टोटल डिस्टेंस जो ऐड करेंगे 10 + x हो जाएगा। तो लिख देंगे बच्चों माना कि ए बी का जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो क्या है, x है। तो लिख देंगे लेट माना कि ए बी की ऊंचाई x है। और हिंदी में लिख देंगे बच्चों लेट हाइट ऑफ ए बी इज x। एक बार बच्चों जो यूज करेंगे ओ ए सी, ट्रायंगल जो यूज करेंगे बच्चों ओ ए सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए सी में tan यूज करेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों P/B होता है। P होता है बच्चों सामने वाला जो कि 10 दे रखा है, क्या दे रखा है 10, और बेस क्या बच्चों OA दे रखा है, क्या है OA, तो लिखेंगे OA। तो 10/OA, और यहाँ पे tan 45 का जो रिजल्ट होता है बच्चों 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 / OA और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो OA का जो लेंथ हो जाएगा बच्चों वह 10 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 मीटर। उसी तरीके से ऊपर वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है बच्चों OAB। तो लिखेंगे ट्रायंगल जिसको बोलेंगे त्रिभुज OAB में यूज करेंगे बच्चों tan 60 डिग्री। क्या यूज करेंगे tan 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल में P/B। P होता है बच्चों सामने वाला जो कि x है, और बेस बच्चों OA है। बेस क्या OA है जो कि हम लोग निकाल रखे। OA कितना निकाले बच्चों 10 है, तो यहाँ यूज करेंगे 10 यूज कर लेंगे बच्चों। जो यहाँ पे B जो बेस जो बन रहा OA बन रहा जो कि बच्चों यहाँ पे निकाले थे, इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर दिए पुट कर दिए। उसका tan 60 का जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जो √3 होता है इक्वल में हो जाएगा x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 10√3 हो जाएगा। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ है, तो हाइट ऑफ टावर आपको लिखना पड़ेगा टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा बच्चों। हाइट ऑफ टावर आप देख सकते हैं 10 + x है पूरा बच्चों। B से C है बच्चों, टावर का हाइट है जो कि 10 + x है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 10 + x। क्या यूज करेंगे बच्चों 10 + x, कितना बच्चों x, 10 + 10√3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 10 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे 10 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 10 + 10√3 क्या आ गया बच्चों टावर का ऊंचाई, उसका 10 कॉमन लेंगे। 10 जब कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ बचेगा 1 + √3, और उसके बाद आपको क्या करना है √3 का रिजल्ट क्वेश्चन में मेंशन है। √3 का जो मेंशन बच्चों 1.73, क्या मेंशन है 1.73, तो रखेंगे 10 ब्रैकेट 1 + 1.73। उसका तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2.73 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जब आप बच्चों 2.73 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट बच्चों राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 27 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.3 क्या हो जाएगा बच्चों हाइट ऑफ टावर आएगा। यहाँ पर टावर का जो ऊंचाई आ रहा है इस क्वेश्चन बच्चों 27.3 मीटर आ रहा है। अब बच्चों जो इसमें और में जो दिया गया है 34 का बच्चों जो और पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया लिखा हुआ 2 पोल्स इक्वल हाइट, 2 पोल का बच्चों जो हाइट क्या है बराबर है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के बच्चों अपोजिट साइड है, उसके बीच का जो चौड़ाई है बच्चों 100 मीटर वाइड है। मतलब 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है 100 मीटर है। क्या 100 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में बच्चों कोई भी पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, इससे बीच में कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। एक का बना बच्चों 60 डिग्री, दूसरे का बना 30 डिग्री। तो बताना बच्चों हाइट ऑफ पोल क्या होगा।
हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों इस क्वेश्चन को। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है और वाले पार्ट में बच्चों, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबा वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, जिस तरीके से जो बताया बच्चों, और इसके बीच का जो दूरी दे रखा है 100 मीटर दिया हुआ है। दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु, खंभों के शिखर का उन्नयन को बच्चों 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो बताना बच्चों खंभे की हाइट क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसमें tan अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बच्चों 2 पोल दिया है, क्या दिया है, 2 पोल। आपको ध्यान रखना बच्चों, दोनों पोल का जो हाइट है वह क्या बराबर है, तो और इसके बीच का जो हाइट दे रखा बच्चों, डिस्टेंस जो दिया 100 मीटर दिया है, क्या दिया 100 मीटर। बच्चों आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया, वहाँ पे बस सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे नंबर बच्चों एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में क्या किया 80 कर दिया। बीच में कोई पॉइंट ले सकते हैं बच्चों, एक जो पोल के बीच जो एंगल जो बन रहा वह 30 का बन रहा, दूसरे के साथ जो बन रहा बच्चों इसी पॉइंट से वह बन रहा बच्चों 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताना बच्चों कि जो पोल का हाइट क्या होगा, ए बी सी डी, या बीच में पॉइंट ओ कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों पोल का हाइट क्या बच्चों बराबर है, तो गिवन है ए बी इक्वल में बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन बच्चों दोनों पोल का जो हाइट है क्या है बराबर। इसी कंडीशन को क्या करेंगे लास्ट में अप्लाई करेंगे। और इसको बच्चों अगर ओडी को x मानते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिख देंगे माना कि, इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों लेट, माना कि ओडी इक्वल में क्या है x है, तो टोटल जो डिस्टेंस क्या है बच्चों आप लिख सकते हैं, टोटल जो डिस्टेंस है ए से लेकर डी, ए से लेकर डी को आप 2 भाग में ब्रेक कर सकते हैं, ओडी प्लस ओ ए। क्या लिख सकते हैं, ओडी प्लस ओ ए, और एडी कितना 100 है तो 100 लिख सकते हैं। ओडी को आप लेट किए बच्चों एक्स, यहाँ पे x कर देंगे, और ओ ए, तो यहाँ से अगर ओ ए निकालेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा x होगा, 100 माइनस एक्स इक्वल में ओ ए हो जाएगा। और उसके बाद आपको 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, एक बन रहा ओ ए बी, तो 2 ट्रायंगल में बच्चों आपको tan अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी, तो लिखेंगे ओ ए बी में tan अप्लाई जो करेंगे बच्चों 30 का, जिसका फॉर्मूला होता है P/B। P होता है सामने वाला क्या बच्चों ए बी है, जो पोल की हाइट है, यही क्या करना फाइंड करना। बेस क्या बच्चों 80 माइनस एक्स है, क्या है बेस क्या 80 माइनस एक्स है। tan 30 का जो रिजल्ट होता है 1 क्या होता है √3 होता है, इक्वल हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 80 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 ए बी इक्वल में हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे। उसका दूसरा जो त्रिभुज आप देख सकते हो बच्चों, दूसरा त्रिभुज का नाम है OCD। क्या नाम है OCD में जो tan 60 अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बच्चों tan 60 अप्लाई करेंगे। दूसरा जो त्रिभुज का नाम है बच्चों OCD, क्या नाम है OCD में tan 60 अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला था बच्चों P/B, P होता सामने वाला जो कि CD है, और बेस क्या बच्चों x है। tan 60 का जो रिजल्ट होता है बच्चों √3 है, क्या है √3 CD/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे CD इक्वल में क्या √3 x जाएगा। यहाँ पे बच्चों पोल का हाइट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन बता दिए थे। ए बी इक्वल में बच्चों ए बी इक्वल में CD है, क्या बच्चों CD है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो गलती से लिखा गया ए बी इक्वल में BC, ए बी इक्वल में बेसिकली क्या बच्चों CD है। ए बी का जो रिजल्ट बच्चों यहाँ पे निकाले हैं 80 माइनस x/√3 इक्वल में जो CD का जो रिजल्ट है बच्चों √3x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स, √3 को √3 से करेंगे बच्चों 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस है तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का x 80 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3x में 1x को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो x इक्वल में 80/4 इक्वल में 20 हो जाएगा, क्या जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन जो पूछा है पेपर में बच्चों हाइट ऑफ पोल का पूछा होता, हाइट ऑफ पोल का बच्चों ए बी है। 80 माइनस एक्स अपॉन क्या करेंगे √3। चाहे तो बच्चों आप CD में भी क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। x कितना बच्चों 20 है, x कितना निकाले 20, तो यहाँ पे आप 20 पुट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई √3। 80 में से बच्चों 20 को माइनस करेंगे 60/√3, उसके बाद क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 हो जाएगा।
तो 60√3/3, 3 से बच्चों 60 कट जाएगा 20 पे। तो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों, हाइट ऑफ पोल जा रहा 20√3, किस में गिवन है बच्चों, मीटर में गिवन है। आप चाहे तो यहाँ से भी पुट करेंगे, आंसर क्या आता, डायरेक्ट सेम आता है। x 20 था तो 20√3 हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो पोल आ रहा है बच्चों 20√3 मीटर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 में जो गिवन है, इफ द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग, द प्रूफ दैट अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेसिकली क्या बच्चों, बीपीटी जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर थेल्स थ्योरम डायरेक्ट आपके बुक में दिया है, मेरे चैनल पे जाकर वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बच्चों बीपीटी या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है बीपीटी या थेल्स थ्योरम में, मेरे चैनल पे बच्चों इसका थ्योरम अपलोड है। अगर किसी तरह का डाउट हो रहा है तो क्या कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, डायरेक्ट बीपीटी आपसे नहीं पूछा, इसी को स्टेटमेंट बोल दिया। बीपीटी का बच्चों डायरेक्ट आपके बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ, वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करने एक रेखा खींची गई तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बेसिकली क्या बच्चों, बीपीटी का क्या है, स्टेटमेंट है, या इसको एक और नाम से जानते हो बच्चों, थेल्स थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। या बच्चों आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया गया है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जो डिस्कस करेंगे वह सेक्शन ई डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।